महोबा पुलिस अधिकारियों से असंतुष्ट होकर के गुलाबी गैंग की महिलाएं बांदा के पुलिस महानिरीक्षक कार्यालय में आजी को दरखास्त दिया और ये आरोप लगाया कि वहां पर महिलाओं के प्रति पुलिस का रवैया बहुत ही असंवेदनशील है, गंभीर नहीं है, जिसके कारण आए दिन इस तरह की घटनाएं घटती रही हैं, जिसमें महिलाओं को लेकर के और लड़कियों को लेकर के सुरक्षा एक बड़ा सवाल बना हुआ है। ऐसे में 4 से 5 केसों को लेकर के गुलाबी गैंग की महिलाएं आई थीं और ये संयोग की बात है कि 24 घंटे के अंदर ही आजी महोबा पुलिस अधीक्षक कार्यालय पहुंच गए हैं निरीक्षण करने के लिए। हो सकता है कि ये प्रोग्राम उनका पहले से रहा हो, लेकिन अब जब 24 घंटे के अंदर ही वहां पर आईजी पहुंचे हैं तो इसमें ये कयास लगाया जा सकता है कि हो सकता है इसी में कोई बड़ी कार्रवाई हो और इस कार्रवाई को सुनने के लिए आपको इंतज़ार करना पड़ेगा। तो आईजी साहब की ये कार्रवाई कितनी सक्षम होती है ये एक देखने का विषय है। तो बने रहिए हमारे साथ इस पूरी रिपोर्ट देखने के लिए। जो मेन मुलजिम है, आरोपी जो गुंडे टाइप के हैं, उनको पुलिस ने अभी तक गिरफ्तार नहीं किया है। वो उनके घर वालों को धमकी दे रहे हैं कि मुकदमा वापस कर लो, नहीं तो हम तुमको जान से ख़त्म कर देंगे। उसमें भी एसपी साहब हमारे को सुनने को तैयार नहीं है। तो कुल कितने मामले हैं? हमारे यहाँ के मामले तो हैं 4 मामले हैं। एक बेटी है जिसके ससुराल वालों ने उसको कुछ देने को तैयार नहीं है, सारे उसका सामान घर गृहस्थी भर के ले गए हैं। उसमें भी हमारे यहाँ की मीडिया ने बहुत अच्छी खबर चलाई, महोबा में डीएम साहब करने गए थे, लेकिन एसपी साहब किसी मामले में रिस्क लेने को तैयार ही नहीं है। हमारी बेटी को मार दिया गया है। कुलकुआं गांव ग्राम खन्ना थाना लगता है। 5 जनवरी 2021 को 12 मार्च 2020 में हमने शादी किया था। दहेज के लालची वालों ने, ससुराल वालों ने हमारी बेटी को जान से मार डाला और मारा पीटा और टांग दिया मार करके। और इसमें से मूलचंद और अवधेश और कुसुमकली 3 गिरफ्तार हुए हैं और 3 अभी नहीं हुए हैं। गुमान और गुंठी राम सिंह ये खुलेआम घूम रहे हैं और हमको मारने की धमकी दे रहे हैं कि जैसे तुम्हारी लड़की को मार दिया उसी तरह तुमको भी मार डालेंगे। हम माननीय मुख्यमंत्री जी से अनुरोध करेंगे कि हमारी इसमें सुनवाई करें और ये मुजरिम हमको जो धमकी दे रहे हैं उनको पकड़ा जाए। 14 फरवरी को ऊदल चौक में कुछ लड़कों ने मेरे बच्चे को छेक लिया और उससे गाली गलौज करने लगे। गाली गलौज करने के बाद उसे 2 लड़के तो बैबो कटारे, ध्रुव कटारे ने और संगीत स्कूल के पास ले गए मारते हुए उसको। 2 लड़के और थे जिनको हम नहीं पहचानते, ना उनका नाम जानते। वो लेके गए तो उसने हमें फ़ोन किया, मम्मी जल्दी आ जाओ, नहीं तो ये लोग हमें जान से ख़त्म कर देंगे, और हमारी गाड़ी भी लेके चले गए। मेरा घर संगीत स्कूल के पास ही था। मैं वहाँ से पहुँची, उसके पापा भी गए। मेरे बड़े बेटे ने 112 नंबर को फ़ोन किया। 14 तारीख को हमने मुकदमा लिखाया और मुकदमा लिखाने के बाद पुलिस में 14 तारीख से आज तक वो मुलजिम खुले फिर रहे हैं। लेकिन हमारे यहाँ जो एसपी साहब हैं और सुभाष चौकी इंचार्ज विमल सिंह हैं, वो उनको गिरफ्तार करने के लिए तैयार नहीं है। ना उनको गिरफ्तार कर रहे हैं, वो तरह तरह की धमकी दे रहे हैं और मेरे दरवाजे से जा रहे हैं। और मेरा कहना यही है कि अगर मेरे परिवार को कुछ होता है तो इसके जिम्मेदार विमल सिंह और हमारे यहाँ के महोबा ज़िले के एसपी साहब होंगे अगर कोई भी घटना होती है। क्योंकि जब बड़ी घटना हो जाती है, जब एसपी साहब कोई इंटरेस्ट लेते हैं, जब तक कोई बड़ी घटना नहीं होती तो ये एसपी ऐसे हैं, चुपचाप बैठे रहते हैं। इनको होश ही नहीं रहता है कि ज़िले में क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। बताइए क्या मामला है? लड़की की संबंध हुआ था भाई, 2 साल लगी रही है। ब्याह भी बिचर गया साड़ में 19 जून का, तो भाई बहन जी में शादी नहीं कर पाई लॉकडाउन की मारे। फिर मैंने यहाँ पे बिचरवाया तो अभी बसंत पंचमी का टीका था, उनने शादी से इनकार कर दी। कोई सुनाई नहीं हो रही है। कह रहा मेरा लड़का छोटा है। तो आप एसपी साहब के पास नहीं गए? सब गए, थाने में गए तो उनने बंद कर दिया। उसके बाद फिर कहन कि तुमको बुलवाएंगे कल हम, और जब हम कल गए तो उनको छोड़ दिया। बहन जी हमारी कोई सुनाई नहीं। मेरी ज़मीन को पंडितों ने कब्जा कर लिया। मैं जात की चमार हूँ। राम कुमार पंडित, गुड्डू महाराज,
रज्जन महाराज, ये तीनों गुंडे लोग सब मेरी ज़मीन पर कब्जा किए हुए हैं। तहसीलदार ना काना को कोई मेरी ज़मीन नाप कर नहीं दे रहे हैं। मैं 5 अक्टूबर से मेरे हरे पेड़ काट लिए और मैंने मना किया तो वो बेच कर भी वो कर दिए, लेकिन फिर भी कहते चमरिया तू जहाँ तक चली जा, हम तेरी ज़मीन नहीं देंगे। बेटी मेरी स्कूल जा रही थी 9 बजे और हम बाहर थे दोनों लोग, तो एक लड़का मोटरसाइकिल लेके आया, उसने गली में छेंक लिए रास्ता में, उसको हाथ पकड़ के पटक दिया। तो वो बोली कि मैं अपनी माँ पापा से बता दूँ जो मेरे को मारो छेंको तूने। बोलो माँ बाप को बता देगा तो तेरे को गोली से जान से मार दूँगा, फिर मार दूँगा। तो बब रोने लगी, उसने फिर फ़ोन ऑन किया तो हमने बताया कि 100 नंबर लगा, उसने 100 नंबर लगाया। पुलिस आई, उसको धर के ले गई, रात भर बंद कर रही, निकाल दिया सुबह। हम इसलिए उनको लेकर के आए हैं कि आज कम से कम DIG साहब को अपनी बात रखें, और हम लोगों ने उनको ज्ञापन दिया और बात रखी और बड़े अच्छे ढंग से उनके पास ये बात रखी और उनको बताया, और उन्होंने चिंतन मनन किया और आश्वासन भी दिया कि हम कप्तान महोबा से इस संबंध में वार्ता करेंगे और जितने भी आपके प्रार्थना पत्र होंगे, जितने भी जो भी समस्या होगी उनका निदान करेंगे। ऐसा आश्वासन को DIG महोदय द्वारा दिया गया है। देश के एकमात्र नारीवादी ग्रामीण न्यूज चैनल को समर्थन करने के लिए हमारे YouTube चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। हमारी वेबसाइट पर सदस्य बने। खबर लहरिया, आपकी खबर आपकी भाषा।